तो कैसे हैं आप लोग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लेज़ी टॉपर। गाइस, ये मैंने न्यू चैनल बनाया है आप सब के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और अपना प्यार ज़रूर दें गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नो ये सुन सुन के तुम लोग के कान पक गए होंगे, बट प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलो ठीक है, बहुत हो गई लेक्चरबाजी, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब देखो, तुम्हारे कंपनी लॉ में टोटल यूनिट 5 हैं, बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 1 से। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कंपनी के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डेफिनेशंस, मीनिंग वगैरह। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। देखो गाइस, मीनिंग ऑफ कंपनी सबसे पहले हम ये समझते हैं। एक कंपनी एक कानून द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। ठीक है, एक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। ये उन लोगों के ग्रुप द्वारा बनाई जाती है जो बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, जो बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है और इसका मेंबर से अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अब देखो, यही चीज़ आगे चल के रॉन्ग प्रूफ होने वाली है, तो इस बात को तुम लोग ध्यान में रख लेना कि कंपनी जो है वो लीगली एग्जिस्टेंस रखती है। एक कंपनी और उसके जो मेंबर होते हैं ना, वो दोनों अलग अलग होते हैं, उन दोनों को अलग अलग निगाहों से देखा जाता है, बट लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आगे चल के रॉन्ग प्रूफ होगा। ठीक है, वो एक रेयर केस है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि कंपनी और जो मेंबर हैं वो अलग है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है कॉर्पोरेट वेल वाला टॉपिक। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान में रख लो कि कंपनी एक्ट के अंदर 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है ये कंपनी, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो अलग लीगल एग्जिस्टेंस होते हैं उनके। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को कानून की नज़र में अलग लीगल एंटिटी माना जाता है। ठीक है, अलग लीगल एंटिटी माना जाता है। ये प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ठीक है, अपने नाम पे स्यू या फिर स्यूड हो सकती है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, एक सेकेंड गाइस। ये रही डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है कि जो कंपनी होती है ना, वो एक्ट या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई होती है। ठीक है, बेसिकली कंपनी होती क्या है, ये तुम लोग को ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं बता रही हूँ, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यही तुम लोगों को एग्ज़ाम में लिख के आना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गाइस। ठीक है, यानी कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है ना, उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी का रजिस्टर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो करेक्टरिस्टिक्स में पहला ही करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, दैट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये रहा गाइज, यहाँ पे ये एंटायर हो गया है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, वो बहुत सारी टाइपिंग होती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये आ जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, ये गलती से टाइप हो गया है, एरर है ये एंटायर नहीं होगा। ठीक है, एंटिटी होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो मेंबर्स से अलग लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। कानून की नज़र में इसे एक लीगल पर्सन माना जाता है। ठीक है, कानून की नज़र में इसे एक लीगल पर्सन माना जाता है। इसीलिए कंपनी ये कर सकती है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ऑन कर सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, कोर्ट में सू या स्यूड हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वो कवर कर सकती है इस परपेक्टिव से। ठीक है, पर्सपेक्टिव से। अब मैं बात करती हूँ सेकंड वाले पॉइंट की, जो कि है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में ये बताया है, ये है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन।
इसमें ये बताया है कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कानून द्वारा बनाई जाती है और इसका इसका ह्यूमन जैसी फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये कानून द्वारा बनाई जाती है, बस इतना इसको समझ लो, माइंड में रखना। लेकिन ये जो होती है ना, ये लीगल एक्ट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के थ्रू कर सकती है जो कंपनी की तरफ से काम करते हैं। ठीक है, अभी इसका थर्ड पॉइंट समझ लो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज के जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो भी काम करने वाले जो लोग होते हैं कंपनी के, उसमें वो आ जा सकते हैं, तो उस पर कंपनी का ना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उस पर कोई इफ़ेक्ट उनको खास कुछ पड़ता नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे मेंबर्स होते हैं जो बहुत से ऐसी कंपनीज होती है जिसको परपेचुअल सक्सेशन का फ़ायदा होता है। मतलब मेंबर्स के चेंज होने पर ना एग्जिस्टेंस जो होती है वो कंटिन्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देखो, कंपनीज में बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो टपक जाते हैं। ठीक है, टपक जाते हैं इन द सेंस गाइस की मर जाते हैं, डाई मे बी वो डाई हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, या फिर जो शेयर्स होते हैं ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो। लेकिन कंपनी तब तक एग्जिस्ट करती है ना जब तक वो लीगली डिसॉल्व ना हो गई हो, जब तक सारे मेंबर्स मिलके बैठक नहीं बुलाते कि हमें कंपनी जो है वाइंड अप कर देनी चाहिए। वो भी एक पॉइंट, वो भी एक टॉपिक है जो कि तुम्हारी यूनिट 5 में आएगा। वाइंडिंग अप एक टॉपिक है जिसमें क्या करते हैं कि कंपनी जब लॉस में जा रही होती है ना, तो सारे एसेट्स जो होते हैं वो बेच दिए जाते हैं और जो क्रेडिटर्स के जो उधार वगैरह होते हैं, डेट्स होते हैं, वो पे ऑफ कर दिए जाते हैं। इससे इससे क्या होता है कि कंपनी का जो लॉस होता है उससे क्रेडिटर्स को नुकसान भी नहीं होता जो उसके उधार वाले होते हैं, और कंपनी बच भी जाती है इससे। ठीक है, बहुत हद तक तो नहीं रिकवर हो पाता है बट हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये था। अब आ जाओ गाइज लिमिटेड लाइबिलिटी पे, फोर्थ पॉइंट ही है इसका। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया है, एक सेकेंड, इसमें क्या बताया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है ना, इसमें ज़्यादातर कंपनीज में मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड ही होता है। ठीक है, मतलब मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने अनपेड शेयर्स तक ही लायबल होते हैं। उनके पर्सनल एसेट्स जो होंगे जनरली कंपनी के डेट्स के लिए यूज़ नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब यही था। अभी आ जाओ सेपरेट प्रॉपर्टी पे। सेपरेट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो है उसमें ये बताया है, एक सेकेंड, सेपरेट प्रॉपर्टी, इसमें ये बताया है कि जो कंपनी होती है उसकी प्रॉपर्टी उसकी खुद की होती है। ठीक है, मेंबर्स की नहीं होती। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की ही होगी, मेंबर्स की नहीं होगी, मेंबर्स का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, अब इसी का ये क्या बोल रहा है, इवन दो मेंबर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी दे डू नॉट ओन द कंपनीज एसेट्स इंडिविजुअली। मीन्स कि चाहे मेंबर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, वो एसेट्स के इंडिविजुअल ऑनर नहीं हो जाते उससे। ठीक है, कंपनी में अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर इन्वेस्ट करेंगे भी ना, तब भी वो उसके ऑनर नहीं माने जाते। ठीक है, अभी 6 पॉइंट पे आ जाओ। इसमें क्या बताया है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में ये बताया है कि पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, बट जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना गाइस, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उसमें फ्रीली नहीं घूम सकते। तुम लोगों ने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, उस परस्पेक्टिव से देख लो इसको, कि पब्लिक सेक्टर जो होता है ना उसमें आराम से एक वर्कर आराम से काम करता है, फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वापस आ जाओ बैक कि पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी जो होती है वो तो पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रही थी। पब्लिक कंपनी जो होती है वो फ्रीली घूम सकती है। उसी से तुम लोग को याद हो जाएगा कि फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग ये कॉमन सील पे। कॉमन सील में क्या, अच्छा एक चीज़ और मैं तुमको बताना भूल गई कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तुम लोगों ने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं फ्रीली नहीं घूम सकते, बात नहीं कर सकते, बहुत ही फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है कि
काम दुनिया भर के करवा लेते हैं वर्कर्स से, लेकिन पैसा 1 रुपया भी नहीं देते। ठीक है गाइज, जस्ट एन एग्जाम्पल, तुम लोग ज़्यादा सीरियस मत हो ना, मैं तो बस ऐसे ही तुम लोग को याद करवाने के लिए ही बोल रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कॉमन सील जो है इसमें क्या बताया है, एक सेकेंड, इसमें क्या बताया है कि ये पुराने टाइम में क्या होता था कि कंपनीज का कॉमन सील होता था जो कंपनीज का ऑफिशियल सिग्नेचर था। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कंपनी लॉ में क्या होता है ना कि कॉमन सील का यूज़ ऑप्शनल हो गया है। आज के टाइम पे ये सब नहीं होता, कॉमन सील ये ऑप्शनल हो गया है। पहले के टाइम पे क्या होता था ट्रेडिशनली में कि ऑफिशियल सिग्नेचर जो होता था वही, उसी से कंपनी की पहचान होती थी। सॉरी गाइस, थोड़ी सी खांसी आ गई मुझे गला बैठ गया है। अब मैं तुम लोगों को सेकंड जो टॉपिक है ना, कॉर्पोरेट विल, दैट इज़ कॉर्पोरेट विल वाला टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था वो टॉपिक, उसे भी मैं तुम्हें नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाऊंगी। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।